नमस्कार, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग होने वाली है नो कांटेक्ट। तो जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, बहुत थोड़ी बातचीत होती है या कोई मैसेज होते हैं, कोई हेलो खाली हाँ ना होता है, और की रीडिंग देखती हूँ कैसे निकल के आ रही है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो देखते हैं। बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें। तो और देखती हूँ क्या सोच रहे हैं। ओ गॉड, बड़ी डॉर्टी वाली एनर्जी है वो आपके बारे। उनका बस चले ना तो अभी ड्रैकुला की तरह, या क्या बोले, डायनासोर की तरह आपको निकल जाए, अजगर की तरह खा जाए। देख लो, ऐसा डेविल एनर्जी है। ये है आपके प्रति सोच। अभी आपको बस खाना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मतलब अभी जो एनर्जी है, कर्मा का पिक पॉइंट चल रहा है। कर्मा अच्छा नचा रही है उनको, जो आपको नचाया है उन्होंने। कर्मा नचा रही है उन्हें, कर्मा हिट कर रहा है उन्हें। जहाँ कहीं भी हैं बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत परेशान हैं, सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, और कैसी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हो? मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो वो मेरे व्यूअर्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि नो कांटेक्ट वाले में कि बस ख़त्म हो जाओ आप। बस किसी भी तरीके से, जहाँ कहीं भी जो भी है, आप जो उनके तरफ से मुंह मोड़े हो, जो आपने उनका जो मुंह मोड़े हो, जो आप लोगों के बीच में जो तना तनी हुई है, इसकी वजह से बस वो सोच रहे हैं कि बस ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो ना हो, आप ख़त्म हो जाओ। जब आप ख़त्म हो जाओगे तो ऐसे लगता है कि समाज में, सोसाइटी में उनको ज़्यादा बेइज्जती नहीं होगी। वो थोड़े वैसे टाइप के व्यक्ति हैं, तो खुद भी खाना चाह रहे हैं और उनका बस चले तो किसी से खिलवाएं। डेविल एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी सेंड कर सकते हैं, स्पेल वर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों एनर्जी आ रही है और करवा भी रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, और एक एनर्जी ये आ रही है कि आपने जब उनके तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है, तो उनको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी चीज़ें वो करते थे, अगर आप जान चुके हो इन चीज़ों के बारे में, उनके कंट्रोलिंग नेचर के बारे में, उनकी हैवानियत के बारे में, तो उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, बांधने लगे हो। आप उनके ब्लैकिस्ट एनर्जी को आप उनको बांधने लगे हो। उनका जो एक डेविल वाली एनर्जी है, उनका जो एक खतरनाक इरादे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा लग रहा है आपको लेकर उनका इरादा जो था खतरनाक था। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तो ये सबको लेके उनके बहुत इरादे खतरनाक थे। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ से वो वार करते थे, उनकी निकाल के उन्हीं को ठोंक दी है, उनके मुंह में ही घुसेड़ दिया आपने ये जो चाकू है, और उनको अच्छे तरीके से बांध कर उनको अच्छे तरीके से सबक सिखा रहे हो। तो जो आपने जो ये काम किया है, जैसे भी किया है, हो सकता है आप अपने आप को शेव कर रहे हो, शेव करने के लिए किए हो। आपका कोई इरादा नहीं है उनको वो करने का, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हो गया उनका कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप उनके हालचाल नहीं ले सकते हो। उनकी नाराज़गी आपकी जो है, वो जो आपसे जो मुंह घुमा लिए थे,
और कहीं गए थे तो इस बार आपने जो मुंह घुमा लिया है ये वो बहुत पेनफुल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और बताइए यूनिवर्स। तो कहीं दूर रह रहे हैं, ऐसा लगता है आप लोग एक शहर में नहीं रह रहे हो, अलग अलग जगह पे रह रहे हो, एक जगह पे नहीं रह रहे हो। और ये सोच के ये बहाना बना कर गए थे कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी खुशी के लिए है, तुम्हारे सुख के लिए हम बाहर जा रहे हैं, जो भी करेंगे तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। उन चीज़ों का खुलासा होने के बाद में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो आप जो स्टार बन के चमक रहे हो, आपका जो मासूमियत नेचर था उनका, आपका जो इनोसेंट फेस था, वो उनको बहुत तिलमिलाहट दे रही है, बेचैनी दे रही है कि एक एक मासूम सा चेहरा, एक मासूम सा मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब किसी भी जानवर हो सकता है, आप एनिमल्स को ज़्यादा प्यार करते हो। और इस तरह से जैसे आपने जो थोड़े 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 जो काम किए थे, आपने जो दर्द सहा था, आपने जो पेन लिया था, उस पेन में आप गेन हो गया है आपका। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत हद तक उनको लग रहा है जैसे कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी न किसी का साथ मिला है। और इस वजह से उनकी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि जो आपको सोचे थे उससे कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आप बढ़ के निकल गए। क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए सोच रखी थी, उनकी सोच उनको ज़्यादा दुखी कर रही है, क्योंकि उनकी जो सोच थी आपको लेकर कि मतलब वो जैसा रखेंगे आप वैसे रहेंगे, वो जो करेंगे आप वैसे करोगे। तो उनकी जो सोच है, उनको लग रहा था कि जो एक खुद से जो अपना दिमाग में जो एक फालतू की जो वो चीज़ें बना के रखी थी, वो चीज़ें अब उनको बहुत ही हिट कर रहा है, वो चीज़ें उनको उनका हार्ट ब्रेक कर रहा है। वो बातें जो आपने जो उन्होंने जो बोली थी, आपने वो पकड़ के बैठे हैं, आप उनको छोड़ ही नहीं रहे हो बात को। वो जो चीज़ें हुआ है, जो पेन दिए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, वो चीज़ आप नहीं छोड़ रहे हो, नहीं भूल रहे हो, उस दर्द को बार बार एहसास कर रहे हो। तो उस चीज़ से उनको दर्द हो रहा है कि हर बार हर बातें आप भूल जाते थे, हर बार आपको पेन दिए हैं, कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, मारा है, पीटा है, गाली गलौज की है, किसी ने किसी को मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कपड़े पकड़ के छीने हैं, फाड़े हैं, इस तरह से ऐसा भी आ रहा है कि तो और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। और किसी किसी का बहुत नेचर था ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी किसी का नेचर था किसी और के साथ टाइम पास करना ज़बरदस्ती वाला। तो वो सब चीज़ें उनको भारी पड़ रही है, क्योंकि वो सब चीज़ें को आप पकड़ के बैठ गए हो, आप छोड़ने को ही तैयार नहीं हो। तो एक क्या है ना कि पीछे से बहुत ही बुरा कुछ करने का इरादा, और सामने से डबल फेस दिखाना कि सामने से बहुत अच्छे हैं, और पीछे से डेविल नेचर उनका रखना, ये चीज़ अब उनको भारी पड़ रही है। ये चीज़ उनको भारी पड़ रही है क्योंकि टू फेस होना उनको बहुत भारी पड़ रही है। टू फेस होना उनको बहुत ही भारी पड़ रही है। जो उन्होंने आपसे ज़्यादा किसी और को अहमियत दी है, खुद को अहमियत दी है, किसी चीज़ को अहमियत दी है, आपसे ज़्यादा दी है, वो चीज़ अब उन पे भारी पड़ रहा है। उसके साथ जो अटैचमेंट रखा, आपके साथ जो अटैचमेंट नहीं रखे हैं, वो चीज़ उनको मतलब वो चीज़ उनको खाई जा रही है, वो चीज़ उनको खाई जा रही है। और परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन वाली एनर्जी है उनकी, बहुत ज़्यादा पेन में गुस्सा, नफ़रत, फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो जो एक है ना, हाँ क्या था वो है, वो दूसरे डेक का एक कार्ड मुझे याद आ रहा है, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे। सब तोड़ फोड़ मचाना है ना, ऑटोमेटिक आने लग रहा है कि कैसा उनका एनर्जी इस वक्त है। जो मिले, जो भी उनको सही गाइडेंस दे, जो भी उनको सही बात बोले, उनको ही मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि वो उन्हीं को दौड़ेंगे खाने के लिए कि तुम चुप रहो, तुम ज़्यादा मुझे मत दिखाओ, सुनाओ। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वो सबके सामने एक आइडियल थे, एक अपने रिलेशन को आइडियल कपल्स दिखाते थे, एक अपनी फैमिली को आइडियल फैमिली दिखाते थे, और अंदर से आपको ऐसे टॉर्चर करते थे और बाहर से आपको भी दिखाते थे कि वो आपका वेल विशर है,
बहुत ऐसा कुछ है, ऐसा आपको शो करते थे वो। लेकिन जब वो चीज़ आपके पास से निकल कर आई है तो और लोग भी जान रहे हैं, आपने भी पता ही होगी, या ऐसे भी लोग जानने लगते हैं। सच्चाई कहाँ छुपती है। और जो थोड़ा थोड़ा जो आप पेन लिए थे, उससे कहीं ना कहीं आप दर्द जो इतना लिए थे, आपको तो दर्द लेने की आदत थी, तो आप जो दर्द के साथ जो किनारे हो गए, उस दर्द को पकड़ के आप बैठे हो कि ये सारा पेन तुम्हारी वजह से मिला है। तो वो जो चीज़ है ना, वो मतलब उनको, वो जो है वो मतलब उनको, आप तो सेफ हो रहे हो, बट उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ मतलब कहीं से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हुए पड़े हैं। और वो उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन दे रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपको जस्टिस मिल रहा है। आपने जो थोड़े जो काम किए थे, बहुत लंबे समय से जो काम करते आ रहे थे, तो ऐसा लगता है ईश्वर ने आपको जस्टिस देना शुरू कर दिया। जस्टिस आपके लाइफ में आ चुकी है। तो वो जो पेन में जो जस्टिस आई है, तो वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो चीज़ उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको कैसे जस्टिस मिल सकता है। वो तो सोच रहे थे वो आपके परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ वही है। वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, लाइफ टाइम ऐसा ही चलता रहेगा। बट वो चीज़ जो कहते हैं ना, वो देखो टावर, तो जो लाइफ में आपके टावर दिए थे उन्होंने, बोले ना जो पेन दिए थे, जो खींच रहे थे, जो बहुत पेन दिए थे, जो सोच रहे थे लाइफ टाइम चलता रहेगा चलता रहेगा, अब वो कर्मा बैक हिट मार रहा है। और वो कर्मा कहाँ चला गया है? उनके पास चला गया। क्यों चला गया है? क्योंकि आपने जस्टिस कॉल कर ली, आपके पास जस्टिस आ गया है, तो उनके पास टावर आ गया है। अब टावर में क्या होता है, मैंने ब्लैक एनर्जी पहले ही बोलती थी, तो हो सकता है वो आप पे ब्लैक एनर्जी सेंड करते थे, उनके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहा है, उनके ऊपर किसी और की नज़र है, ऐसा लग रहा है। उनकी नज़र आप पे थी, आपके उनके ऊपर किसी और की नज़र है, उनके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे कोई और स्पेल वर्क कर रहा है। थोड़ा इसको मैं दूसरे डेक से एक बार, तो वो अच्छे खासे बेवकूफ़ बने हैं। क्यों बेवकूफ़ बने हैं? क्योंकि उनको आदत थी ऑप्शंस रखने की, ठीक है। तो जो ऑप्शंस रखते थे आपके ऊपर, और जो उस पर वो बहुत बेवकूफ़ बने हैं। तो ज़रा सा ये टावर, डेविल एंड इसको ज़रा क्लेरिफाई कीजिए कि क्या उनके ऊपर किसी और की कैसी नज़र है। ब्लैक एनर्जी कोई शेयर कर रहा है, या उनके लाइफ में टावर खुद से आया है, या कोई दे रहा है? प्लीज़ बताइए। थोड़ा क्लेरिफाई करती हूँ इसको मैं, कि जो कोई भी मेरे व्यूवर्स के जो तो टावर उनके लाइफ में क्यों आया है? क्योंकि कर्मा हिट कर रहा है। कर्मा जो है वो उनको हिट कर रहा है। कर्मा जो उन्होंने दिया था वो उनको मिल रहा है, वो उनको रिटर्न आ रहा है। जो प्यार के नाम पे आपको धोखाधड़ी किए हैं, जो छल किए हैं आपके ऊपर प्यार के नाम पे, वो रिटर्न जा रहा है। हो सकता है वो जिससे प्यार करते थे वो उससे अलग हो रहे हैं। वो जो आपको प्रायोरिटी नहीं दी, जिनको भी उन्होंने प्रायोरिटी दिया था, जिनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, हो सकता है वो उनसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में टावर आ रहा है, आ चुका है, आ रहा नहीं है। वन फूल एंड वन मोर फूल है। तो उनको ये, तो वो जो उनकी जो केयरलेस वाली नेचर थी, लापरवाही वाली नेचर थी, जो आप हमेशा उनको वार्न करते रहते थे, समझाते रहते थे, जो आपकी नहीं सुने हैं, तो बहुत अच्छे जगह जाके फंसे हैं। बहुत अच्छे फंसे क्या है, अब कर्मा है तो क्या फंसने वाली बोलने वाली बात है। बट वो है जैसे आपके बाप बन के बैठे थे, तो या तो ईश्वर उनके बाप बने बैठे हैं, या तो कर्मा बनना बैठा है। और देख लेती हूँ तो सडन ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर उनको बहुत प्यार आ रहा है, सडनली आपके पास आना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना चाहते हैं आपके साथ, और उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुई है, ये उनको सुलझाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी, ये जो मैसेज निकल के आ रहे हैं, ये कार्ड से नहीं, ये तो यूनिवर्सल मैसेज है। ऐसे आ रहा है जैसे कि वो इस तमाम चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, और सच्चाई की गुत्थी तक जो उनको लगता था कि सच्चाई कुछ और है। देखो प्यार जो आपका उनको जीने नहीं दे रहा है, प्यार जो उनका जो किसी और के साथ निभा रहे थे, किसी डेविल वाली एनर्जी के साथ, किसी के साथ उनका कहीं कोई प्यार था, तो प्यार के नाम पे आपको छले हैं, और प्यार के नाम पे खुद छले जा रहे हैं। तो जस्टिस है ना, कर्मा बैक, कर्मा हिट किया। आप प्यार उनको देते आए हो, तो वो क्या दिखाते आए हैं? स्नेक, है ना, काटते आए हैं सांप बन के आपको। तो अभी वो जिनको प्यार दिखा रहे हैं वो लोग उनको डस रहे हैं, वो लोग उनको काट रहे हैं, वो लोग उनसे उनको अलग कर रहे हैं जिनसे ये सचमुच प्यार करते थे। और ये कंफ्यूज है
ये स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनका अब जिससे अटैचमेंट था, जिससे उनका लगाव था, जिससे वो सबसे ज़्यादा जिसको प्रायोरिटी देते थे, ऐसे लगता है कि अब उनको उसको छोड़ने की नौबत आ गई है। अब उनको लग रहा है कि उसका साथ लेके वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक उसको लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अब वो जो चीज़ था जिसको बहुत प्यार से, खुशी से, सुख से लेके चलते थे, अब वो चीज़ उनको बोझ बन गई है। अब वो उसके बोझ के नीचे वो दबे जा रहे हैं। अब वो फ्री हैंड नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ब्लैक एनर्जी को जो बांधा है, आप उनको ना रास्ता नहीं मिल रहा है, उनकी आंखें बंद रही है, उनके सोचने समझने की शक्ति जा रही है। और उनका जो सबसे बड़ा जो नेचर था वो था ऑप्शंस रखना, तरह तरह के ऑप्शंस में जाना, तरह तरह के लोगों को यूज करना। अब वो ही चीज़ उनको खाए जा रही है। वो जो कर्मा उन्होंने अननेसेसरी क्रिएट की थी, वही जस्टिस जो आपको मिला है। हो सकता है औरों के साथ भी इनजस्टिस किए थे तो वो लोग को भी जस्टिस मिल रहा है। जिसके पास आ गए थे, हो सकता है उनको भी डार्क में रखे हों। तो ऐसे लग रहा है कि हर जगह से उनको मुंह की खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये नेचर था उनका, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करना। अपोजिट मेल है तो फीमेल के साथ, एंड फीमेल है तो मेल के साथ। ये कौन सा कार्ड आ रहा है भाई? एक कार्ड आ रहा है, दो कार्ड आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक और आ रहा है। कौन सा आ रहा है? किधर गया? चलो आ जाएगा। तो देखो, बोझ बन गया। मैं बोली ना, बोझ सा बन गया है। वो लेके नहीं जा रहे हैं, लेके चल ही नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी। जो उनका नेचर था खेलना, तो जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ वो चल नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ कहीं भी देखो स्टक। तो ये क्या हुआ है? उन्होंने आपको छला था, आपको धोखा दिया था, और अब जो है उनको धोखा मिल रहा है। उनको धोखा मिलना शुरू हो गया है। डेविल वाली एनर्जी से उनको धोखा मिलना शुरू हो गया। कब? जब आपको कहीं अंधेरे में ले गए हैं, पार्टनर के नाम पे, प्यार के नाम पे, और हर जगह आपको खुद की गलती से आपको ऐसे ऐसे जगह में ले गए हैं, ऐसे ऐसे पेन दिए हैं। वो उनकी वजह से आपको जो पेन हुआ है, तो अपने आप को जो अच्छा सच्चा दिखाते रहे हैं, तो जिसके लिए दिखाते रहे हैं उन्हीं से उनको खंजर मिला है, बैक स्टेप हुए हैं। फिर भी ये उनके साथ काम करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी से कंसल्ट भी करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा। जो गुस्सा है, देखो लव, रोमांस, लवर का कार्ड आया है। तो ये लवर का कार्ड किसके लिए है पहले बताइए, पहले मुझे इंट्यूशन दीजिए, किसके लिए लवर का कार्ड है? क्या मेरे व्यूवर्स के प्यार को वो महसूस कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के प्यार को वो महसूस कर रहे हैं? बुरी तरह से महसूस कर रहे हैं, बुरी तरह से आपको महसूस कर रहे हैं, आपके प्यार में पागल हो रहे हैं, दीवाना हो रहे हैं वो बुरी तरह से। जबकि आप नहीं मिल रहे हो तो वो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो, उनको लग रहा है उनका जो भी चीज़ है, जैसा भी चीज़ है, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। और ड्रेन होने की वजह से उनका जो अंदर का जो गुस्सा है, एग्रेशन है, एडिक्शन है, वो निकल के आ रहा है। और कोई भी चीज़ इस वक्त काम नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ इस वक्त काम नहीं कर रहा है। तो ना आप मिल रहे हो, ना आपका प्यार मिल रहा है। जो उन्होंने किया था, जहाँ कर्मा उनको हिट कर रहा है, कर्मा बैक मार रहा है, कर्मा बैक मार रहा है, तो वो बहुत दुखी हो रहे हैं। क्योंकि जो ऑप्शंस उन्होंने ट्राई की थी, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आप जब आपने मुंह मोड़ लिया है उन चीज़ों को खुलासा करने के बाद, तो अब उनको वो चीज़ गिल्ट भी फील हो रहा है, और कुछ करना भी चाहते हैं आपके लिए। और जो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे थे आपको छोड़ के, वही लोग उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो अब उनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है उनका दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब तरह से वो दुखी हो। क्योंकि फिजिकली पेन भी है, मेंटली पेन भी है, और हार्टली पेन तो आप देख रहे हो है। तो सारे पेन से वो गुजर रहे हैं। नो कांटेक्ट में वो क्या कर रहे हैं? तो नो कांटेक्ट में वो बहुत गुस्से में हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत फिजिकली, मेंटली, हार्टली सारे पेन से गुजर रहे हैं। तो ये है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये सारे कुछ कर रहे हैं, एक नया कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ रास्ता भी नज़र नहीं आया है और सॉल्यूशन भी नज़र नहीं आया है, क्योंकि आपको जस्टिस मिल गया है।
तो उनको ये जस्टिस उनको ज़्यादा पेन दे रही है कि आपको जस्टिस मिल गया है, क्योंकि उनको कर्मा हिट कर रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्लोली अगर आप ऊपर नहीं भी उठ रहे हो तो पेन आना बंद हो गया। कहीं ठहर से गए हो तो ठहर गए हो तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो हील होने लगेगा और 1 बाय 1 आप ऊपर जाने लगोगे। क्योंकि यूनिवर्स जब जजमेंट देती है, जस्टिस देती है, तो वो देते हैं तो वही निकालेंगे। तो अगर पेन भी उनकी वजह से आया है तो एक दिन ऐसा है कि पेन भी वो लेके जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता है वो ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। तो ये थी आपकी कि वो नो कांटेक्ट में पार्टनर कहाँ है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, लव यू ऑल, गुड एनर्जी।